गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 11.2 करेंगे। 11.2 एक्सरसाइज में हमें एक लाइन दी होगी और उसकी हमें क्या करनी होती है, वेक्टर और कार्टेशियन दोनों इक्वेशन में फॉर्म करनी होती है। अब देखिए, इसमें सबसे पहला फॉर्मूला है, मान लीजिए आपको एक लाइन दे रखी है और इस लाइन का नाम मैंने ले लिया ए बी। आपको एक लाइन दे रखी है ए बी, सही। और ये ए बी लाइन जो है ये किसी पॉइंट P से पास होती है और इस P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मैंने x1 ले लिया, y कोऑर्डिनेट y1 ले लिया और z कोऑर्डिनेट z1 ले लिया। क्लियर है? अच्छा, अब ये लाइन जो है किसी दूसरे वेक्टर के पैरेलल है, किसी दूसरे वेक्टर के पैरेलल है। उस वेक्टर को मैंने ले लिया b और वेक्टर b की डायरेक्शन रेशियो जो है वो ABC है। ये क्या है? डायरेक्शन रेशियोज है किसकी? वेक्टर बी की। अब हमें क्या करना है, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। किसमें? वेक्टर फॉर्म में भी और कार्टेशियन फॉर्म में भी। तो देखिए, इसकी जो कार्टेशियन फॉर्म होगी, कार्टेशियन फॉर्म होगी इसकी, कार्टेशियन इक्वेशन सॉरी, वो होगी x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। तो ये कार्टेशियन इक्वेशन होगी किसकी? लाइन ए बी की। अच्छा, अब देखिए दूसरा, अब इस ए बी लाइन की वेक्टर इक्वेशन क्या होगी? उसके लिए हम क्या करते हैं, इस वेक्टर, ये वेक्टर तो हमें मिला हुआ है, क्या है? बी वेक्टर है। हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर बना लेते हैं, उसे मैं ले लेता हूँ ए। तो इस ए बी लाइन की वेक्टर इक्वेशन होगी R इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी। क्लियर है? अच्छा, ये R वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है xi प्लस yj प्लस zk। सही। तो ये इस लाइन की ए बी की क्या है? वेक्टर इक्वेशन है और ये कार्टेशियन इक्वेशन है। सही। अच्छा, वेक्टर इक्वेशन का डेरिवेशन ना काफी इजी होता है, तो मैं ये करवा देता हूँ आपको। सही। और फिर इससे ये बनाना भी मैं आपको सिखा देता हूँ। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए, ये पॉइंट आपको P दे रखा है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? A है, हमने माना है। सही। ये किसके रेस्पेक्ट होता है? ये हमेशा ओरिजिन के रेस्पेक्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया ओरिजिन। अच्छा, आपको ये याद होगा 11th में जब भी हम इक्वेशन निकालते थे लाइन की, वो हमेशा x और y की फॉर्म में निकालते थे। सही, क्योंकि वहां 2D थी। यहाँ पर हमें क्या करना है, x, y और z की फॉर्म में निकालना है, क्योंकि ये 3D है। सही। अच्छा, वो जो x, y लेते थे हम, वो क्या होते थे, जो गिवन लाइन होती थी उसके ऊपर कोई पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट होते थे। सही। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस लाइन AB के ऊपर एक पॉइंट ले लेते हैं Q और उसका x कोऑर्डिनेट x मानते हैं, y कोऑर्डिनेट y और z कोऑर्डिनेट z। क्लियर है? तो अब देखिए, आप O को P से ज्वाइन करिए। सही। तो अब ये जो OP वेक्टर होगा ये किसके बराबर होगा? वी हैव OP जो वेक्टर होगा वो किसके बराबर होगा? A के। ये तो हमने कंसीडर करा है। सही। अब आप देखिए, PQ वेक्टर निकालिए। PQ किसके पैरेलल है बच्चों? PQ पैरेलल है B के। तो देयरफॉर PQ जो होगा वो किसके बराबर होगा? लैम्डा टाइम्स B वेक्टर के। तो ये आपको A वेक्टर मिल गया, ये लैम्डा टाइम्स B वेक्टर मिल गया। अब देखिए, अब आप OP और PQ का रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लीजिए। वी हैव OP प्लस PQ, ये किसके बराबर होगा बच्चों? बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, OP प्लस PQ किसके बराबर होगा बच्चों? वो OQ के बराबर होगा। क्लियर है? तो OP तो आपको दे रखा है A और PQ दे रखा है लैम्डा टाइम्स B और OQ क्या होगा बच्चों? ये R वेक्टर होगा। ये हमने माना है ना बच्चों।
तो ये आ गई बच्चों वेक्टर इक्वेशन किसकी, उस लाइन की जो एक पॉइंट से पास होता है और उस पॉइंट का वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर क्या है a, सही, और किसी दूसरे वेक्टर के पैरेलल होता है, जिस वेक्टर के पैरेलल होता है उसको हम क्या मान रहे हैं, b वेक्टर। क्लियर है? अच्छा अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इससे वेक्टर इक्वेशन से क्या करनी है, कार्टेशियन इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, r की, a की और b वेक्टर की तीनों की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। कैसे करेंगे वो देख लीजिए बच्चों। देखिए r वेक्टर किसके बराबर था, xi प्लस yj प्लस zk के। क्लियर है? a वेक्टर क्या है बताओ, x1i प्लस y1j प्लस z1k, और b वेक्टर क्या होगा बच्चों, ai प्लस bj प्लस ck। क्लियर है? अच्छा अब आप इसको इधर लीजिए, तो x माइनस x1 इंटू आई, y माइनस y1 इंटू जे, z माइनस z1 इंटू के इजिकल टू क्या आएगा, लैम्डा टाइम्स ए आई प्लस बी जे प्लस सी। क्लियर है? अब देखिए, अब हम कंपेयर कर लेते हैं, आई को तो आई से कंपेयर करेंगे, और जे को जे से कंपेयर करेंगे, और के को के से कंपेयर कर देंगे। क्लियर है? अब देखिए लैम्डा को नीचे ले जाइए, तो क्या आएगा, x माइनस x1 अपॉन ए, सॉरी लैम्डा नहीं, a को नीचे ले जाएंगे, और यहाँ पर y माइनस y1 अपॉन बी, और यहाँ पे z माइनस z1 अपॉन सी, ये किसके बराबर आ जाएगा, लैम्डा। यही बच्चों हमें प्रूव करना था। क्लियर है? तो ये बच्चों एक बार आप रिवाइज जरूर कर लेना, क्यों, अगर आपको डेरिवेशन आता होगा ना तो इक्वेशन बड़े आराम से आपको याद रहेगी। अच्छा अब देखिए, इसके बाद हम पढ़ते हैं सेकंड फार्मूला। सेकंड फार्मूला बच्चों, यहाँ पर हमें एक लाइन दे रखी है, सही, जो दो पॉइंट से पास होती है। एक पॉइंट हमने P मान लिया और एक मान लिया Q, सही। इसका पोजीशन वेक्टर तो मैंने A वेक्टर मान लिया और Q का पोजीशन वेक्टर B मान लिया, सही। अच्छा कार्टेशियन इक्वेशन के लिए P का x कोऑर्डिनेट x1, y कोऑर्डिनेट y1, z कोऑर्डिनेट z1, और Q का x2, y2 और z2, ये हमने क्या किया, इसके x, y, z कोऑर्डिनेट मान दिए। क्लियर है? अब देखिए, इस लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगी, कार्टेशियन इक्वेशन होगी बच्चों x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z। अच्छा नेक्स्ट, इसकी वेक्टर इक्वेशन क्या होगी बच्चों, वो होगी r वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b माइनस वेक्टर a।
सही। तो ये बच्चों फॉर्मूले आपको जो है याद रखने हैं। अच्छा अब देखिए इसका डेरिवेशन। डेरिवेशन के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, बीच में कोई पॉइंट ले लेते हैं आर, सही। इसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स लेंगे, वाई कोऑर्डिनेट वाई और जेड कोऑर्डिनेट जेड। क्लियर है। अच्छा ये जो P है और Q है, जिनके पोजीशन वेक्टर में A और B ले रखे हैं, ये हमेशा किसके होते हैं, ओरिजिन के रिस्पेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे मैंने ओरिजिन बना लिया कहीं। क्लियर है। अच्छा ओरिजिन से मैंने P को ज्वाइन कर दिया और ओरिजिन से मैंने R को ज्वाइन कर दिया। Q को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, चाहो तो कर दो। अब देखिए हमें ये OR वेक्टर जो है फाइंड आउट करना है। तो वी हैव OR वेक्टर जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो OP प्लस PR। सही है। तो OR तो वेक्टर R हो जाएगा, ये हम हमेशा R ही मानते हैं। और OP क्या है, वेक्टर A। सही। अब हमें निकालना है PR वेक्टर। देखो PR जो है, PR और PQ क्या है, आपस में कोलिनियर है। वेक्टर PR एंड PQ आर कोलिनियर। सही। देयरफॉर PR जो होगा वेक्टर वो क्या होगा, लैम्डा टाइम्स होगा PQ वेक्टर। सही। और PQ वेक्टर आप कैसे निकालोगे, वेक्टर B माइनस वेक्टर A। क्लियर है। अब देखिए क्या करना है। अब हम क्या करते हैं, वेक्टर R की वैल्यू रख देते हैं। क्या होती है, xi प्लस yj। ये तो वेक्टर इक्वेशन तो हमारी आ गई। अब हमें क्या करना है, कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है। कार्टेशियन इक्वेशन बहुत इजी होती है, वेक्टर इक्वेशन निकालो, यहाँ पर R A और B वेक्टर की वैल्यू रख दो, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। वेक्टर A क्या दे रखा है आपको, x1i प्लस y1j प्लस z1k। B माइनस A वेक्टर क्या होगा बच्चों, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z। ठीक है। इसको इधर ले जाओ, x माइनस x1i, y माइनस y1j, z माइनस z1k। क्लियर है। और ये आ जाएगा लैम्डा टाइम्स x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j, z2 माइनस z1k। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड। तो i को तो i से करेंगे, तो आएगा x माइनस x1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स x2 माइनस x1, y माइनस y1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स y2 माइनस y1, z माइनस z1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स z2 माइनस z1। क्लियर है। अब देखिए अब आप लैम्डा की वैल्यू निकाल दीजिए। क्या आएगा, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू लैम्डा, और y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू लैम्डा, और यहाँ पर z माइनस z1 अपॉन
Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू लैम्डा। सही। तो देखो ये तीनों लैम्डा की वैल्यू है, तो इसका मतलब ये आपस में इक्वल हो जाएगी। तो ये बच्चों इस लाइन की जो है कार्टेशियन इक्वेशन आ जाएगी। अब देखिए इसके बाद आता है थर्ड जो फॉर्म है। दो फॉर्म तो कर लिए, इन दोनों में हमने क्या किया, लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट की है। अब हम क्या करेंगे, एंगल निकालेंगे, एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस। सही। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, लेट कर रहा हूं मैं, लेट एंगल बिटवीन टू लाइंस। सही। एक लाइन में ले रहा हूं, R इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा टाइम्स B1। सही। पहली लाइन की इक्वेशन ये ले ली, और दूसरी ले ली मैंने R इज इक्वल टू A2 प्लस म्यू टाइम्स B2 वेक्टर। क्लियर है। अच्छा ये जो है, ये दोनों आपको जो कांस्टेंट है ये अलग लेने हैं। यहाँ पे हमने लैम्डा लिया तो यहाँ लैम्डा नहीं ले सकते, जरूरी थी ना इक्वल हो, अलग भी हो सकते, इसलिए मैंने यहाँ पे म्यू ले लिया। सही। अब देखिए मान लीजिए आपको दो लाइंस दे रखी हैं, उनमें से एक की वेक्टर इक्वेशन ये है, दूसरे की वेक्टर इक्वेशन ये है, और इनके बीच का एंगल जो है वो थीटा है। तो इस केस में cos थीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा, B1 डॉट B2 अपॉन B1 का मॉडुलस इंटू B2 का मॉडुलस। क्लियर है। मान लीजिए आपको दो लाइन दे रखी हैं, तो इनके जो B वेक्टर्स होंगे उनके बीच का जो एंगल होगा वही क्या होगा, इनके बीच का एंगल होगा, दोनों लाइंस के बीच का एंगल होगा। क्लियर है। एक लाइन आपको ये दे रखी है, दूसरी लाइन की वेक्टर इक्वेशन ये दे रखी है, तो इनके B1 और B2 वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वही क्या होगा, इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल होगा। क्लियर है। अच्छा, और दो वेक्टर्स के बीच का एंगल ऐसे तो निकालते थे हम वेक्टर्स में, तो वही फॉर्मूला हम क्या करेंगे यहाँ पर यूज करेंगे। क्लियर है। अच्छा, अब अगर मान लीजिए इनकी कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है, हमें क्या दे रखी है, इनकी कार्टेशियन इक्वेशन, तो उस केस में हम क्या करेंगे, लेट एंगल बिटवीन टू लाइंस। सही। मान लीजिए आपको दो लाइंस दे रखी हैं और उनकी कार्टेशियन इक्वेशन आपको दे रखी है। is theta, then cos थीटा किसके बराबर होगा बच्चों, वो होगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर का मॉडुलस। क्लियर है। अच्छा, जब आप इनकी कार्टेशियन फॉर्म निकालोगे ना तो वो यही आ रही होगी। क्लियर है। अच्छा, और जब आप B1 B2 की वैल्यू रख दोगे तो ये आ रहा, तो आप कोई भी एक याद कर लीजिए, दूसरा आपका अपने आप ही याद हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, अब अगर मान लीजिए इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल थीटा जो है वो 90 डिग्री दे रखा है, मतलब दोनों लाइंस आपको परपेंडिकुलर दे रखी है, तो उस केस में सही B1 डॉट B2 जो होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। सिमिलरली यहाँ पर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 वो भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। सही। यहाँ पे आप थीटा लीजिएगा 90 रख लो, सॉल्व करके देख लेना, पता लग जाएगा आपको। सही। बाकी जब क्वेश्चन आएंगे तब मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं,
एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में हमने कहा है शो दैट 3 लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइंस। देखिए इन्होंने कहा आपको 3 लाइंस दे रखी है और उनकी डायरेक्शन कोसाइंस दे रखी है। दूसरी लाइन उसकी डायरेक्शन कोसाइन ये दे रखी है। तीसरी लाइन उसकी डायरेक्शन कोसाइन ये दे रखी है। ये तीनों लाइंस क्या है आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये हमें क्या करना है शो करना है। वो हमें क्या करना है बच्चों शो करना है। देखिए इन्होंने कहा है हमें 3 लाइंस दे रखी हैं और तीनों लाइंस की डायरेक्शन कोसाइन दे रखी है। क्या दे रखी है डायरेक्शन कोसाइन दे रखी है। क्लियर है। तो हमें प्रूव करना है तीनों लाइंस क्या है आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी। क्लियर है। तो देखिए इसे तो L1 M1 N1 मान लेते हैं, इसे L2 M2 और N2 और इसे L3 M3 और N3 मान लेते हैं। क्लियर है। अच्छा सबसे पहले हम निकालते हैं L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N3। तो देखिए ये क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 12/13 4/13 माइनस 3/13 और M2 दे रखा है 12/13। N1 दे रखा है माइनस 4/13 और N2 दे रखा है 3/13। तो कितना आएगा 48/169 36/169 माइनस 12/169। तो किसके बराबर हो गया 0 के। सही क्लियर है। अच्छा मान लीजिए आपको 2 लाइन दे रखी हैं, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोडक्ट का सम अगर 0 के बराबर आ रहा होता है तो उस केस में वो लाइंस क्या होती हैं आपस में परपेंडिकुलर होती है। तो डेट इंप्लाइज L1 जो है वो परपेंडिकुलर है L2 के। सही। सिमिलरली आप L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस N2 N3 निकाल लीजिए, वो भी 0 आ रहा होगा। तो डेट मीन्स L2 L3 के परपेंडिकुलर है। सिमिलरली L1 L3 प्लस M1 M3 प्लस N1 N3 निकाल लीजिए, वो भी 0 आ रहा होगा। तो उस केस में L1 और L3 क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे। सही। तो ये क्वेश्चन बच्चों आप कर लीजिएगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा है। सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने कहा है शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 1 -1 2 and 3 4 -2 is perpendicular to the line through the points 0 3 2 and 3 5 6। देखिए ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, वेक्टर्स में कर चुके हैं इस क्वेश्चन को भी। देखिए हमें प्रूफ करना है ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है परपेंडिकुलर है। क्लियर है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर AB और CD दोनों वेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो AB क्या आएगा बच्चों 3 - 1 2y 4 + 1 5j -2 -2 -4 और CD निकाल लो 3i + 2j + 4k। क्लियर है। अब देखिए अब निकालिए इनका डॉट प्रोडक्ट। अगर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो इसका मतलब ये आपस में परपेंडिकुलर है। कितना आएगा 6
प्लस 10 माइनस 16, तो 0 आ गया ना। तो हम लिखेंगे देयरफॉर ए बी जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा सी बी। क्लियर है? तो ये तो बच्चों वेक्टर्स का ही क्वेश्चन है एक तरीके से, मान लीजिए आप। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने क्या कहा है, इसमें इन्होंने कहा है शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट 7 4 8 2 3 4 is parallel to the line through the point -1 -2 1 and 1 2 5। तो देखिए इस पॉइंट को मैं ले रहा हूँ P, इसे Q, इसे R और इसे S। सही? तो वो कहते हैं PQ लाइन और ये RS लाइन, ये आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। तो ये भी इजी है क्वेश्चन बच्चों। आप यहाँ पे PQ वेक्टर निकाल लो, RS वेक्टर निकाल लो, दोनों या तो सेम आ रहे होंगे या प्रोपोर्शनल आ रहे होंगे। सही? दोनों वेक्टर्स अगर सेम आ जाते हैं तो भी आपस में पैरेलल है, दोनों अगर प्रोपोर्शनल आ जाते हैं तो भी क्या होंगे, ये पैरेलल होंगे। तो मैं यहाँ PQ वेक्टर निकाल लेता हूँ। PQ वेक्टर क्या आएगा, -2i -4j -4k, और RS वेक्टर आ जाएगा बच्चों 2i + 4j + 4k। अब देखिए यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए आप, तो कितना आ गया -p। तो देखिए सिंस RS इज लैम्डा टाइम्स PQ, देयरफॉर ये दोनों लाइंस क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। क्लियर है? अच्छा यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या है, -1 है। अब देखिए यहाँ से अब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। अब ये मान लीजिए एक तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इस बार ने कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट। एक लाइन है वो कहाँ से पास होती है, 1 2 3 से, एंड पैरेलल टू अनदर वेक्टर, और ये किसी दूसरे वेक्टर के पैरेलल है। वो वेक्टर दे रखा है 3i + 2j - 2k। क्लियर है? तो अब देखिए इसे फार्मूला कौन सा लगेगा। अच्छा इसकी हमें कौन सी इक्वेशन निकालनी है, ये जरूर देख लीजिएगा। बताया नहीं इन्होंने, सही है, तो आप दोनों निकाल दीजिए। वैसे एग्जाम में लिखा है कि आपको वेक्टर इक्वेशन निकालनी है, कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है। सबसे पहले देखिए इसे फार्मूला कौन सा लगेगा। इसमें कहा इस लाइन की आपको इक्वेशन निकालनी है, ये पॉइंट P से पास होता है और किसी दूसरे वेक्टर की क्या है, ये पैरेलल है। सही है? अच्छा इसका पोजीशन वेक्टर अगर मैं वेक्टर A मानता हूँ तो इसकी वेक्टर इक्वेशन क्या होती है ऐसी की लाइन की, R = वेक्टर A + लैम्डा टाइम्स B वेक्टर। सही? तो वेक्टर R किसके बराबर आएगा, A। वेक्टर A क्या होगा यहाँ पे 1i + 2j + 3k, और लैम्डा टाइम्स B वेक्टर वो क्या दे रखा है आपको 3i + 2j - 2k। क्लियर है जो? ये क्या होगी, इस लाइन की वेक्टर इक्वेशन होगी। अच्छा कार्टेशियन इक्वेशन या तो आप इससे बना लो, ये डायरेक्ट मैं बताता हूँ आपको। सही? डायरेक्ट में हम क्या करते हैं, इस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को तो x1 मानते हैं, y को y1 और z को z1। सही है? और वेक्टर b की जो डायरेक्शन रेशियोज होती है उसे मानते हैं a b c। तो इसकी कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगी,
कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, वो क्या होगी बच्चों, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। तो x माइनस एक्स वन कितना दे रखा है 1 और a कितना दे रखा है 3, y माइनस वाई वन दे रखा है 2 और b दे रखा है 2, z माइनस जेड वन दे रखा है 3 और c दे रखा है -2। तो ये इक्वेशन क्लियर है। हाँ बच्चों इसमें देखो एक ना गड़बड़ है, मगर वो एनसीईआरटी में ही दे रखी है तो हम इसको ऐसे ही करेंगे। देखो यहाँ पे वेक्टर b दे रखा है और इसकी डायरेक्शन रेशो में b दे रखा है, तो ये गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। मगर अब एनसीईआरटी में जब फार्मूला ऐसे करके दे रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे लिखने में, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए। सही है, यहाँ पर b के दो मतलब है, तो ये एक ही क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं होता है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसे बच्चों पहला फॉर्मूला लगा था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने क्या कहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म दैट पासेस थ्रू द पॉइंट। इन्होंने कहा आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है, वो किसी पॉइंट से पास होता है और उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपको दे रखा है 2i - j + 4k। सही, तो इसका मतलब अगर मैं इस पॉइंट को P मानता हूँ तो इसका x कोऑर्डिनेट तो 2 है, y कोऑर्डिनेट -1 है और z कोऑर्डिनेट 4 है। सही है। अच्छा आगे, एंड इज इन द डायरेक्शन। अच्छा, और वो किसी दूसरे वेक्टर के क्या है, पैरेलल है। सही, इस लाइन के पैरेलल जो वेक्टर होता है उसको हम क्या मानते हैं, वेक्टर b। सही, और इसकी डायरेक्शन रेशियो उसको क्या मानते हैं हम, a b c। a तो 1 है यहाँ पे, b 2 है और c -1 है। सही, तो अब देखिए इसकी इक्वेशन आप कैसे निकालोगे। इस लाइन को मैंने मान लिया a b, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या होगा बच्चों, पहले मैं क्या करता हूँ, वेक्टर इक्वेशन लिखता हूँ। सही, वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, r = a + लैम्डा टाइम्स b वेक्टर। तो a ये दे रखा है आपको 2i - j + 4k और b वेक्टर ये दे रखा है। अब देखिए नेक्स्ट, अब हमें निकालनी है कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, इसका क्या फॉर्मूला था बच्चों, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। अब देखिए x1 कितना दे रखा है हमें 2, इसे हम x1 लेते हैं, इसे y1 और इसे z। तो x माइनस 2 अपॉन a कितना दे रखा है 1, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c। तो ये जो है हमारी कार्टेशियन इक्वेशन आ जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने कहा है
फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासिस थ्रू। इन्होंने कहा एक आपको लाइन दे रखी है, वो पास होती है -2, -4, -5 से, और वो किसी दूसरी लाइन के पैरेलल है। ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, और इस लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन आपको दे रखी है x + 3/3 y - 4/5 और z + 8/6। तो हमें क्या करना है, इस लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ये लाइन आप ए बी ले लीजिए, तो हमें यहाँ पे निकालनी है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए बी। देखिए कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए बी, उसका बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, x - x1/a, y - y1/b, z - z1/c। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे x1 y1 z1 तो क्या होते हैं, x y और z कोऑर्डिनेट होते हैं किसके, जिस पॉइंट से लाइन पास होती है। तो आपको x1 y1 और z1 तो मिल गए। क्लियर है? अब हमें a b c निकालना है। तो यहाँ पे a b c क्या होता है, a b c उस वेक्टर की डायरेक्शन रेशियोज होती है जो a b के पैरेलल। क्लियर है? अब देखिए, अब हमें ये वेक्टर b फाइंड आउट करना है किसी भी तरीके से, और फिर उसको हम यहाँ पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए ये जो लाइन है, ये इस लाइन की ये इक्वेशन आपको दे रखी है। क्लियर है? तो इसको बच्चों हम किससे कंपेयर करते हैं, इसको हम इस फॉर्म से कंपेयर करेंगे, x - x1/a, y - y1/b, z - z1/c से। क्लियर है? अच्छा, अब ये दोनों मैच कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, x2, y2 और z2 ले लेता हूँ। क्लियर है? अच्छा, हमें इसको इससे कंपेयर करना है, तो इससे x2 कितना आ गया हमारे पास, वो आ गया -3, y2 कितना आ गया 4, z2 कितना आ गया -8, और abc कितना आ गया, a आ गया 3, b आ गया 5 और c आ गया 6। इसका मतलब ये जो लाइन है वो -3, -4, -8 से तो पास होगी। सही, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया। और इस लाइन के पैरेलल एक दूसरा वेक्टर होगा b। सही, उसकी डायरेक्शन रेशियोज आपको ये दे रखी है। क्या दे रखी है, 3, 5 एंड 6। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए ये दोनों लाइंस हैं आपस में पैरेलल है, तो इनका मतलब इनका जो b वेक्टर होगा वो क्या होगा, कॉमन होगा। मतलब इसका और इसका कॉमन b वेक्टर होगा। क्लियर है? तो अब इस केस में a की वैल्यू क्या मिल गई हमें, a की वैल्यू मिल गई 3, और b की वैल्यू मिल गई 5, और c की वैल्यू मिल गई 6। अच्छा, x1 y1 z1 हमें दे ही रखा है इन्होंने। तो ये हमारी कार्टेशियन इक्वेशन आ जाएगी किसकी, लाइन ए बी की। अब देखिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने कहा है द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, हमें एक लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है। इसके हमें क्या करनी है बच्चों, वेक्टर इक्वेशन जो है फाइंड आउट करनी है। सही है? अच्छा देखो, इस लाइन को हम क्या करते हैं, इस फॉर्म से कंपेयर करते हैं, x - x1/a, y - y1/b, z - z1/c। सही है? अच्छा, इसमें होगा क्या, आपको एक पॉइंट, ये जो लाइन है वो मान लीजिए किसी पॉइंट P से पास होती है,
उसका x कोऑर्डिनेट तो x1 होता है, y कोऑर्डिनेट y1 होता है, z कोऑर्डिनेट z1 होता है, सही। और ये किसी दूसरे वेक्टर b के क्या है, पैरेलल है। उसकी डायरेक्शन रेशियोज क्या होती है, a b c। क्लियर है? तो अब देखिए, अब आप कंपेयर कर लो, x1 कितना आ गया 5 और y1 आ गया -4 और z1 आ गया 6। क्लियर है? और ABC कितना आ गया 3 + 7 और ये 2। क्लियर है बच्चों? अब देखिए इसकी वेक्टर इक्वेशन क्या होगी, वो क्या होती है, वेक्टर R = वेक्टर A + लैम्डा टाइम्स B वेक्टर। तो वेक्टर A क्या दे रखा है आपको, इसमें IJ के लगा देंगे 5i -4j + 6k और लैम्डा टाइम्स B वेक्टर क्या है वो 3i + 7j + 2k। तो ये बच्चों हमारा वेक्टर R है। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने क्या कहा है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू ओरिजिन। हमें एक लाइन दे रखी है, वो ओरिजिन से पास होती है और दूसरा पॉइंट हमने P मान लिया। ये दे रखा है 5, -2, 3। इन दो पॉइंट से लाइन जो है वो पास होती है। अब हमें क्या करना है, इसकी वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है, सही। अच्छा, अगर हम कार्टेशियन की बात करते हैं तो इसको तो हम x1 y1 z1 मानते हैं और इसे x2 y2 और z2 मानते हैं, सही। तो अब देखिए इसकी कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगी, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ OP क्या होगी बच्चों, x - x1 अपॉन x2 - x1 = y - y1 अपॉन y2 - y1, z - z1 अपॉन z2 - z1। तो x - x1 हो गया 0 और x2 - x1, y - y1 अपॉन y2 - y1, z - z1 अपॉन z2 - z1। क्लियर है? अब देखिए अच्छा, अब देखिए सेकंड है, हमें इसकी क्या करनी है, वेक्टर इक्वेशन निकालनी है। उसके लिए हम क्या करते हैं, इस वेक्टर को तो इसका पोजीशन वेक्टर A मान लेते हैं और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर B मान लेते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, R = A + लैम्डा टाइम्स वेक्टर B - वेक्टर A। तो A तो हमें इधर रखा है 0 ही है, तो ये लिखो ही मत बेशक, और लैम्डा टाइम्स दोनों का डिफरेंस तो वो हो जाएगा 5 -2j + 3। तो ये बच्चों वेक्टर इक्वेशन आ जाएगी। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 आप खुद कर लीजिएगा।